नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मनोज कुमार है और आप लोग देख रहे हैं इंग्लिश विथ मोनू सर। हम लोग फ्रेज पढ़ रहे थे। फ्रेज में हम लोगों ने नाउन फ्रेज कंप्लीट कर लिया था। आज हम पढ़ रहे हैं एडवर्बियल फ्रेज और प्रीपोजिशनल फ्रेज। अब ये फ्रेज जो होती है ना, वो क्या होती है, कैसे यूज होती है और कहाँ कहाँ ये यूज होती है और फाइंड आउट कैसे करते हैं, ये हमने सीख लिया है। अब देखो, ये सीखने के साथ साथ आप लोगों को पार्ट ऑफ स्पीच आना चाहिए बहुत अच्छे से, तब जाके ये अच्छे से समझ में आती है ना। और पार्ट ऑफ स्पीच के वीडियोस जो है हमारे बहुत काफी पीछे डले हुए हैं, तो उनको देख लो। प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उनमें जाके देख लो, ठीक है। तो पहले तो ये समझते हैं कि एडवर्बियल फ्रेज जो है ये एक्चुअली में होता क्या है और प्रीपोजिशनल फ्रेज जो है ये एक्चुअली में होता क्या है। देखो, सिंपल सी बात है कि जब कोई सिंगल वर्ड जो है, जैसे ऑलवेज है, अब ये ऑलवेज क्या है, एडवर्ब है। जैसे मैंने एक वर्ड लिख दिया, रोहन ऑलवेज गोज टू स्कूल। इस वर्ड में हम, इस सेंटेंस में हम क्या देखते हैं कि एक वर्ड आया है ऑलवेज, और ये ऑलवेज क्या है आपका, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी दिखा रहा है, उसके काम के होने की जो रिपीटेशन है उसको दिखा रहा है, तो ये एडवर्ब बन गया। यानी ये सिंगल वर्ड जो है एडवर्ब बनता है तो वो एडवर्ब का काम करता है। सिंगल वर्ड अगर कोई फ्रीक्वेंसी को दिखा दे, किसी मैनर को दिखा दे, अब ये चीजें क्या होती हैं, देखो एडवर्ब जो है ना वो क्या काम करता है, वो फ्रीक्वेंसी बताता है, वो फ्रीक्वेंसी बताता है, वो टाइम बताता है किसी काम का, वो जगह बताता है, वो मैनर बताता है। मैनर यानी उस काम के होने का तरीका बताता है, और वो डिग्री बताता है, ठीक है। ओके, तो एक सेंटेंस में अगर किसी काम के होने की फ्रीक्वेंसी यानी उसकी आवृत्ति बताई जाए, उसका टाइम बताया जाए, उसकी जगह प्लेस बताया जाए, मैनर उसके काम के होने का जो तरीका है, डिग्री बता दिया, या फिर रीजन बता दिया जाए, कारण बता दिया जाए, तो ये सब क्या होते हैं, एडवर्ब कहलाते हैं। ओके, अब बात करते हैं सिंगल वर्ड। जैसे ये ऑलवेज आ गया तो ये एडवर्ब है, क्यों है, सिंगल वर्ड है, एडवर्ब का काम कर रहा है, एडवर्ब। ओके, अब बात करते हैं फ्रेज क्या होता है। फ्रेज वही बात, एक, दो या दो से ज्यादा एडवर्ब मिलके या वर्ड मिलके किसी एडवर्ब का काम करते हैं तो वो एडवर्बियल फ्रेज कहलाते हैं। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो, इससे समझते हैं, ये टू प्लस गो स्कूल जो है ना, अब टू को हम क्या कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, टू को प्रीपोजिशन, और स्कूल इसका क्या है, ऑब्जेक्ट है, इसका एक प्रीपोजिशन। ओके, लेकिन दोनों एक जगह मिलके क्या काम कर रहे हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। चलो ठीक है, ये तो हमने फाइंड आउट कर लिया कि भाई ठीक है, ये दोनों प्रीपोजिशन और ऑब्जेक्ट है, लेकिन दोनों जो हैं ये दोनों मिलके क्या काम कर रहे हैं, ये दोनों मिलके काम कर रहे हैं एक एडवर्बियल फ्रेज का, एडवर्बियल फ्रेज का। कैसे, अभी समझ लेते हैं। टू स्कूल, ये एक प्लेस को बता रहा है, एक जगह को बता रहा है। अभी हमने क्या देखा था कि प्लेस वाले क्या कहलाते हैं, एडवर्बियल कहलाते हैं, एडवर्ब या एडवर्बियल कहलाते हैं। तो ये प्लेस को बता रहा है तो एडवर्बियल फ्रेज हो गया। एडवर्बियल फ्रेज क्यों हो गया, क्योंकि दो वर्ड है, समझ गए। जैसे अकेला था ऑलवेज तो एडवर्ब था, और ये एडवर्बियल फ्रेज हो, बस इतनी सी बात है, ठीक है। तो ये, और दूसरी बात, टू स्कूल जो है ना, ये दूसरी एक और फ्रेज भी है, ये प्रीपोजिशनल फ्रेज भी है, ये प्रीपोजिशनल फ्रेज भी है। कोई पूछे क्यों है, क्योंकि स्कूल से पहले प्रीपोजिशन यूज हुआ है तो प्रीपोजिशनल फ्रेज है। चलो, तो अब शुरू करते हैं। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच वर्क्स एज एडवर्ब, एक शब्दों का ऐसा समूह जो कि एडवर्ब की तरह काम कर दे, एडवर्बियल फ्रेज कहलाता है। ओके, एक शब्दों का ऐसा समूह, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच एक्ट्स एज ए adverb is called adverbial phrase. Okay, next, a group of words in which the first letter is a preposition is called prepositional phrase. एक शब्दों का एक ऐसा समूह जिसका पहला अक्षर प्रीपोजिशन हो वो प्रीपोजिशनल फ्रेज कहलाता है। या फिर ऐसा भी कह सकते हैं, नाउन और प्रोनाउन
से पहले एक प्रीपोजिशन आके प्रीपोजिशनल फ्रेज बनाता है। ओके, ठीक है भाई, ये तो हो गया। नेक्स्ट है थ्रिल्ड विथ हिज सेकंड कैच। ये सेंटेंस आ गए, थ्रिल्ड विथ हिज सेकंड कैच टीम परफॉर्म्ड ए डांस इन द एंड जोन। तो यहाँ पे विद द सेकंड ये रीजन बता रहा है और ये एडवर्ब ऑफ रीजन है। तो ये फ्रेज क्या होगा, एडवर्बियल फ्रेज ऑफ रीजन। ठीक, फिर है इन द एंड जोन। इन द एंड जोन जो है ये समय को बता रहा है, समय का आखिरी जोन जो उसको बता रहा है। तो एडवर्बियल फ्रेज ऑफ टाइम हो गए। ठीक है, ओके। अब इन दोनों की बात करते हैं कि एडवर्ब रीजन बन गया और एडवर्ब फ्रेज ऑफ टाइम बन गया। ठीक है, अब ये दोनों ही क्या है, एडवर्बियल फ्रेज ऑफ नहीं, प्रीपोजिशनल फ्रेज। प्रीपोजिशनल फ्रेज। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, बिफोर द एग्जाम राइट योर रोल नंबर इन योर नोटबुक। तो बिफोर द एग्जाम और इन योर नोटबुक, ये दोनों क्या है, एडवर्ब है, एडवर्बियल फ्रेज है। ठीक है, ओके। बिफोर द एग्जाम ये समय को दिखा रहा है, तो ये एडवर्बियल ऑफ फ्रेज ऑफ टाइम हो गया। इन योर नोटबुक ये जगह को बता रहा है, तो ये एडवर्बियल फ्रेज ऑफ प्लेस हो गया। ओके, दोनों ही हमारे प्रीपोजिशनल फ्रेज भी हैं। क्यों, क्योंकि बिफोर और इन दोनों ही क्या है, प्रीपोजिशन है। ओके, शी लिव्स इन एन अपार्टमेंट, ये क्या है, ये एडवर्बियल फ्रेज ऑफ प्लेस है। ठीक है, इन एन अपार्टमेंट जगह को बता रहा है, इसलिए फ्रेज हो गया एडवर्बियल फ्रेज ऑफ प्लेस। अब इन आया है तो प्रीपोजिशनल फ्रेज भी है। ही इज रनिंग वेरी फास्ट, वेरी फास्ट दोनों शब्दों ने मिलकर क्या काम किया, एडवर्बियल फ्रेज का। और कौन सा फ्रेज है, ये मैनर को दिखा रहा है। ठीक है, वो उसके चलने का तरीका बता रहा है कि वो कैसे चलता है, वो दौड़ता है, सॉरी वो फास्ट दौड़ता है, वेरी फास्ट। अब यहाँ पे देखो, इन दोनों को अगर डिवाइड करेंगे तो ये तो एडवर्ब हो गया और ये भी एडवर्ब हो गया, यानी दोनों एडवर्ब हो गया। ये एडवर्ब इस एडवर्ब को क्वालिफाई कर रहा है और ये फास्ट इस रनिंग को क्वालिफाई कर रहा है। ही इज रनिंग फास्ट, वो तेज दौड़ रहा है, और वेरी जो है इसको क्वालिफाई कर रहा है। ठीक है, ओके। तो ये क्या होगा, एडवर्बियल फ्रेज ऑफ मैनर। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे हम देखते हैं कि इसमें प्रीपोजिशनल फ्रेज नहीं है, क्योंकि दोनों एडवर्ब है, प्रीपोजिशन इसमें यूज नहीं हुई है। ठीक है, नेक्स्ट है राशि रेन फास्ट टू गेट फर्स्ट प्राइज। राशि जो है वो तेज दौड़ी, क्यों दौड़ी, टू गेट फर्स्ट प्राइज, फर्स्ट प्राइज लेने के लिए। तो ये क्या हो गया, एडवर्बियल फ्रेज ऑफ रीजन। ये कारण को बता रहा है, वो तेज क्यों दौड़ी, क्योंकि उसे फर्स्ट प्राइज चाहिए था। ठीक है, अब एडवर्बियल फ्रेज ऑफ रीजन तो हो गया, लेकिन टू क्या है, प्रीपोजिशन है, तो ये प्रीपोजिशन फ्रेज हो गया नहीं, ये प्रीपोजिशन फ्रेज नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि टू जो है ना यहाँ पे प्रीपोजिशन नहीं है। ठीक है, टू गेट, अरे गेट में प्राप्त करना नहीं होता है क्या, तो गेट के आगे अगर वर्ब के आगे टू लग जाए तो क्या हो जाता है, इन्फिनिटिव। क्या हो जाता है, इन्फिनिटिव। इसलिए ये एक प्रीपोजिशन फ्रेज इसको नहीं बोल सकते, क्योंकि यहाँ पे इन्फिनिटिव यूज हुआ है। आई होप आपको समझ में आ रहा है। सी ड्राइव्स ए कार इन ए वेरी हाई स्पीड। तो इन ए वेरी हाई स्पीड जो है ना, वो आपका क्या है, एडवर्बियल फ्रेज है। इन ए वेरी हाई स्पीड, ये क्या है, एडवर्बियल है। ये एडवर्बियल फ्रेज है। कौन सा फ्रेज है, ये मैनर को दिखा रहा है, ये मैनर को दिखा रहा है, तरीकों को बता रहा है। ठीक है, इसलिए एडवर्बियल फ्रेज ऑफ मैनर हो गया। अब बात करते हैं इनकी, तो ये प्रीपोजिशनल फ्रेज भी हो गया है। ठीक है, अगर आप लोग इसको डिवाइड करो तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। इन प्रीपोजिशन है, ए आर्टिकल है, वेरी एडवर्ब है, हाई एडजेक्टिव और स्पीड ऑब्जेक्ट। ओके, आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, समझ में भी आया होगा। नहीं समझ में आया है तो कमेंट करें
और बताएं कि हाँ सर इसमें यहाँ दिक्कत है, दोबारा वीडियो बना दिया जाएगा, या फिर उस कमेंट के द्वारा आपको समझा दिया जाएगा। और एडवर्बियल फ्रेज और प्रीपोजिशन फ्रेज जो है ना दोनों मिक्स हैं, ठीक है। जिनको पार्ट ऑफ स्पीच पे अच्छी पकड़ है, जिसको नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, प्रीपोजिशन, डिटर्मिनर, है ना, आर्टिकल, ये अच्छे से आते हैं ना, वो इनको ज़्यादा अच्छे से समझ पाते हैं। इसलिए मेरी यही आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग पीछे की वीडियोस जो हैं पार्ट ऑफ स्पीच के वो देखिए, ठीक है। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक नमस्कार।